बीफ है विद फ्राइज विद सॉसेस, स्पेशल सॉसेस। बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता पास्ता। तो मैं फूडी हूँ, ये निकालना डिफिकल्ट हो रहा है। रोड हाउस, रोड हाउस, रोड हाउस। आज का नया चैलेंज हुआ रोड हाउस में। एंट्री ली काली काली दीवारों पे रोड हाउस का बोल्ड रेड फॉन्ट एकदम सिनेमैटिक लग रहा था। 4K विजन ऑन हो गया मेरी आंखों का। येलो डिम लाइट और बहुत साफ सुथरा इंटीरियर और स्टाफ ने मेरा बहुत अच्छे से वेलकम किया। पहले मैं काउंटर पे गया और ऑर्डर दिया। वेटर ने कहा सर आप टेबल पे जाए और अपने चैलेंज की प्रिपरेशन करें, आपकी प्रिपरेशन से पहले हर चीज हाजिर होगी। और फिर मैं पहुंचा टेबल पर, स्मेल का तूफान और डिशेस की प्रिपरेशन ने भूख और एक्साइटमेंट दोनों डबल ट्रिपल कर दी। जैसे ही मैं बैठा वेटर ये सारी डिशेस लेके हाजिर हो गया और उसके बाद मीट पे बटर की बारिश होनी शुरू हो गई जो आप इस वक्त देख रहे हैं। आज मैं फिर कराची के अंदर मशहूर फूड चेन घर रोड पर यानी कि रोड हाउस में आज का मैं चैलेंज लेके आ रहा हूँ। ये मेरे सामने बहुत सी डिशेस हैं जो इनकी बहुत सी मशहूर हैं जो मैंने आज अपने चैलेंज के अंदर खानी है। जो ये मेरे सामने मेन डिश आ रही है ये है बीफ और इसके अंदर मेल्ट हुआ चीज चटर है जो बहुत ज्यादा मेल्ट होगा। अभी आप देखेंगे चैलेंज के अंदर। मैं जब आपके साथ इसकी कैलोरी शेयर करूंगा तो इसकी प्रिपरेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा जो बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत ही मजेदार तरीके से होती है। इसको कैसे तैयार किया जा रहा है वो आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले जो डिश आ रही है वो है पेस्टो पास्ता चिकन गार्लिक ब्रेड। 898 कैलोरीज हैं और इसकी प्रिपरेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सेकेंड नंबर पे जो ये डिश आ रही है वो है BLC जो स्टेक बीफ है। 350 ग्राम अबव इसका वेट है और इसके अंदर जो चीज आ रही है चार्टर्ड चीज जो 200 प्लस ग्राम है चीज स्टफ इसके अंदर। और ये मेरे पास जो दूसरी आइटम है ये लोडेड फ्राइज हैं, इसके साथ क्यूब्स फ्राइज भी हैं और विद सॉसेस विद गार्लिक ब्रेड के साथ है। और जो इसकी कैलोरीज आ रही है 2650 कैलोरीज आ रही है जो बहुत ज्यादा होने वाली है। की भी प्रिपरेशन आप लोगों के साथ अभी शेयर करते हैं। थर्ड नंबर पर डिश जो मेरे पास है वो चिकन टैकोस हैं जिसकी कैलोरीज आ रही हैं 1080 कैलोरीज और इसके अंदर चिकन चिप्स वेजेस बहुत ज्यादा है और इसकी भी आपके साथ प्रिपरेशन शेयर करते हैं। लास्ट पे मेरे पास आ रही है कोरियन चिकन बाउल विद गार्लिक राइस और इसकी जो कैलोरीज आ रही है 1160 कैलोरीज आ रही हैं। जो लास्ट पे मैं ड्रिंक ले रहा हूँ इसके साथ वो है ब्लू मिंट लेमनेड 150 कैलोरीज के साथ। इतनी ज्यादा डिशेस विद हाई कैलोरीज के साथ जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो इनकी कैलोरीज आ रही है 5938 कैलोरीज जो बहुत ज्यादा टफ होने वाली है और बहुत ही मजेदार। हमेशा की तरह आप ये मेरा फूड जो है एंजॉय करेंगे, आप लोगों को भी उतना ही मजा आएगा जितना मैं एंजॉय करूंगा। इतनी ज्यादा डिशेस देखने के बाद आपका भी दिल कर रहा होगा खाने के लिए। जब आपका दिल कर रहा है तो प्लीज लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टाइमर लगाते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। आज का जो मैंने टाइमर सिलेक्ट किया वो है पूरे 35 मिनट्स का। टाइमर स्टार्ट्स नाउ। ये बटर है, ये बटर डाला है, बहुत मजेदार। बटर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि और मंगवा के और डाला इसके ऊपर। गार्लिक ब्रेड छोटी है लेकिन बहुत मजेदार है। चैलेंज की पहली शुरुआत ही मैंने BLC मीट विद चीज के साथ की और यहाँ पे स्लो मोशन वीडियो लगाने का मकसद यही है कि इतनी इलास्टिक जैसी चीज जो आपको नजर आए कि कितनी ज्यादा मेल्ट हो रही है और इसके अंदर वर्थ इट चीज डाली हुई है जो खाने का बहुत ही मजा आ रहा है। आप इस टाइम ये बाइट देख रहे होंगे जो मैं बहुत एंजॉय करने वाला था। आगे इस चैलेंज में दिल नहीं कर रहा था कि मैं दूसरी किसी डिश को खाऊं।
सच बता रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त टफ चीज है इसके अंदर, मजेदार। काश चीज खत्म ही ना हो दोस्तों। कैसे चीज मेल्ट हो रही है, ये चेक करें कैसे मेल्ट हो रही है, और ये जाएगी ऐसे। गर्मा गर्म थी इसीलिए बहुत ही ज्यादा मेल्टी चीज आ रही है। आपको पता है कि मैं चैलेंज तो लेता हूँ लेकिन साथ फूड को भी एंजॉय करता हूँ ना, वो तो मैं फूडी हूँ और मुझे बहुत शौक है। ये चक्कर है, नीचे गिरेगा लेकिन ये मजेदार है। ये गई ये सिर्फ आपको दिखाते दिखाते थोड़ी सी चीज टेबल पे गिर गई। अब ये ना कहना कि जो टेबल पे गिरी है वो भी चैलेंज का हिस्सा है। वो गिर गई है, अब मैं उसको नहीं खा सकता। चैलेंज को आगे बढ़ाते हैं। ये इनकी स्टफ हुई भी रेडी होती है, बस इसको जब कस्टमर को इन्होंने सर्व करना होता है ना तो इसको स्टेक करते हैं। और ये देखें, मीट की सरफेस होती है और अंदर जो होता है भरा हुआ चीज होता है। पहले इसको ये स्टेक करते हैं और उसके बाद इसको बेक भी करते हैं। और जो बटर की खुशबू डालने के बाद आती है, आपने नोटिस किया कि मैंने उसके बाद फिर बटर डाला क्योंकि जो खुशबू आ रही थी। ये चिकन के साथ ये देखें, इसके अंदर भी बीफ है, लोडेड फ्राइज है, इतने मजेदार है ये, मुझे देखने में तो लग रहे हैं। पहली बाइट लेते हैं। मीट इतना ज्यादा था कि पोटैटो चीज तो पता नहीं चल रही। श्रेडेड किया हुआ बीफ है विद फ्राइज विद सॉसेस, स्पेशल सॉसेस, अमेजिंग टेस्ट। पहली डिश जो थी चीज से भरी हुई थी, चीज पोटैटो विद मीट और उसके साथ मीट BLC जो चीज के साथ भरा हुआ था। चीजी चीज खा के इतना मजा आ रहा था कि मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि सेकंड डिश की बारी आएगी, वो भी विदाउट चीज। चीज इतनी ज्यादा खाने के बाद दिल नहीं करता कि और कोई डिश खाई जाए। भी खा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इन डिशेस में तो बटर की बारिश हुई थी क्योंकि गार्लिक ब्रेड भी बटर से भरा हुआ था। और क्रंच आप देख रहे होंगे, आपने साउंड सुना होगा कि कितना क्रंची था। बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ इन लोगों ने और ग्रिल बहुत अच्छा हुआ है चिकन। अगर सॉस का टेस्ट अच्छा ना हो ना तो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं करता पास्ता। यहाँ बारी आई अब पास्ता की। ग्रीन सॉस के अंदर बना हुआ था जो इनकी अपनी स्पेशल सॉसेस थी। आपने देखा कि मैं चपाचप कैसा खाई जा रहा हूँ। चिकन का बहुत बड़ा पीस था और अच्छा खासा ग्रिल किया हुआ था, अंदर तक कुक था। और पास्ता का टेस्ट अपनी सॉसेस स्पेशल के अंदर अमेजिंग। ग्रीन सॉस का जवाब नहीं है, बहुत मजेदार है। चिकन की भी अच्छी क्वांटिटी के साथ जो पास्ता खाने का मजा है। इसको कहते हैं रियल टाइम में एंजॉय करना चैलेंज को। पास्ता को मैंने वन गो में ही फिनिश कर लिया था, लेकिन उसके बाद मीट विद चीज बचा हुआ था। थोड़ा थोड़ा खाने का अपना ही मजा आ रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा रख लिया था। गार्लिक की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये मैं खा नहीं सकता। ये मैंने डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है। भाई छोड़ तो, कच्चा गार्लिक कौन खाता। तो पहली और दूसरी डिश खत्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह डेकार आया और चैलेंज को लेके मैं चलता रहूंगा। ये मीट बाहर से ग्रिल बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं कि अगर अंदर से सॉफ्ट है तो बाहर से क्रिस्पी नहीं है। बाहर की लेयर बहुत अच्छी स्टेक हुई है। एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये बीफ चीज इतना पसंद आया कि जब भी कोई आए ये जरूर खाए, क्योंकि बाहर से ग्रिल और अंदर से सॉफ्ट चीज। अब आते हैं टैकोस, इसको ट्राई करते हैं। टैको को इन प्लेट से उठाना एक आर्ट है। थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा, मजेदार टैको। यहाँ बारी आई थी टैकोस की। बनाए बिल्कुल विलायती स्टाइल में थे, लेकिन खाने में बिल्कुल देसी स्टाइल के थे, क्योंकि मिर्चें स्पाइसी थोड़ा सा ज्यादा महसूस हो गया था। मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली हुई थी, ये फ्रेश लेमनेड जूस साथ पी रहा था और उसके साथ थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा था, लेकिन डिकार प्रॉपर नहीं आ रहे थे। वो बहुत जूसी है। जूसी होने की वजह ये थी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सॉसेस थी। इसको कहते हैं देसी स्टाइल के टैको। अब ये वाइड एक डिश आई है जिसके अंदर थोड़ी सी स्पाइस है। नॉर्मल कंडीशन में मैंने टैकोस खाए हैं, लेकिन ये स्पाइसी नहीं होते। लेकिन ये स्पाइसी लग रहा था क्योंकि यहाँ तक मेरी हालत फुल टाइट हो चुकी है, ओवरलोड। मेरे चैलेंज के 20 मिनट यहाँ तक हो चुके हैं। मैं ध्यान में सिर्फ यही है, खाऊंगा कि नहीं खा पाऊंगा। ये निकालना डिफिकल्ट हो रहा है। टैकोस देखने के अंदर तो बहुत छोटी डिश लगती है, लेकिन वाकई हैवी ड्यूटी ये डिश थी। आप लोगों के सामने ये तैयार की गई थी और कितने देसी स्टाइल के अंदर, और बहुत देसी सॉसेस डाली गई थी, जिसकी वजह से ये खाने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहे थे। अब बारी है लास्ट डिश की। तीन डिश ने मेरी हालत टाइट कर दी है, फुल हो गया। जैसे जो डिश खत्म करता हूँ तो गार्लिक ब्रेड खा। कोशिश करेंगे राइस खाने की भी, ये इसके साथ इनफ क्वांटिटी है। वैसे तो मैं चैलेंजेस के अंदर राइस खाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये सोच लिया था इस चैलेंज से पहले कि इस चैलेंज के अंदर राइस भी मैं डिश का हिस्सा बनाऊंगा। इसकी सॉस जो है बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, स्वीट एंड सॉर है, जो अच्छी लग रही है। सबसे ज्यादा अच्छी चीज ये है, थैंक यू, कि इसका जो क्रिस्प है ना वो बहुत मजे का। पहले मैंने सोचा कि इसको हाथ से खाएं, लेकिन पहली तो इस डिश की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये स्पाइस ज्यादा नहीं थी। कोरियन टेस्ट बिल्कुल आ रहा था, लेकिन स्पाइस ना होने की वजह से ये बहुत मजा मुझे आखिर में दे रही थी। टफ हो गया मेरे लिए। एंड में जो ये खा रहा हूँ ना, स्वीट ज्यादा टेस्ट आ रहा है मुझे, क्योंकि पेट बहुत फुल हो गया है। ये अभी भी देखिए इसमें से बटर की स्मेल आ रही है और बहुत मजेदार है। गार्लिक का क्रंच चेक करें। कीप इट अप बॉय। यूजुअली मैं राइस नहीं खाता, लेकिन आज इतनी ज्यादा क्वांटिटी भी नहीं थी, कोशिश करूंगा। गार्लिक ब्रेड भी छोटे थे, बड़े नहीं थे, मैंने कहा इसको भी इसके साथ ही लपेट देते। यहाँ तकरीबन 27 मिनट गुजर चुके हैं। लास्ट की डिश कोरियन राइस के साथ, कोरियन सॉस चिकन के साथ ये डिश बाकी बची हुई थी। फुल हालत होने के बावजूद मैं सिर्फ फोकस अपनी डिश के ऊपर कर रहा था। स्वीट सॉर होने के बावजूद पानी का फुल डोज मैं लेता जा रहा था और चैलेंज की उम्मीद में था कि कहीं ना कहीं तो मैं पहुंचूंगा। थोड़ा डर ये भी था कहीं मेरा लेमनेड ना खत्म हो जाए। वही तो एक उम्मीद है जो ये सारी डिशेस को डाइजेस्ट करेगा।
इसको कहते हैं दिल को तसल्ली देना। गार्लिक ब्रेड एंड में जो बचा हुआ था वो क्रंच मंच करके मैं खा रहा था। जो आप लोग उसका साउंड सुन पा रहे हैं वो मैंने आप लोगों के साथ जरूर शेयर किया, क्योंकि अभी तक वो वैसे का वैसा ही था, फ्लफी नहीं हुआ था, नरम नहीं हुआ था। अब मैं जीत के बहुत करीब था, लेकिन प्लेट में अभी भी मीट बचा हुआ था और 35 मिनट से पहले मुझे खाना था। वो मुझे लग रहा था टफ, लेकिन मुझे नजर आ गया था, समझ आ गई थी कि मैं तकरीबन जीत चुका हूँ, मुझे हारने की जरूरत नहीं है। और आप भी मेरे चैलेंज को एंजॉय करें, क्योंकि मैं विनर हमेशा की तरह अपना चैलेंज अचीव करने के बाद होता हूँ। आई एम द विनर। 35 मिनट्स के अंदर मैंने चैलेंज अचीव कर लिया है, पूरे टाइम के अंदर अचीव कर चुका हूँ। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में नए चैलेंज के साथ, नए रेस्टोरेंट के अंदर एक्साइटेड चैलेंज के साथ। तब तक दे मुझे इजाजत। सी यू सून।